नमस्ते दोस्तों। आज के दिन की शुरुआत होती है मेले में जाने से। तो मैं और मेरी मम्मी रेडी हुए थे मेले में जाने के लिए। ये हूँ मैं, और मेरी मम्मी ने सुबह मेरे को खींच के टांगों से पकड़ पकड़ के ले जाए, क्योंकि मैं आजकल कहीं जाती नहीं हूँ, मेरा मन कहीं भी जाने का नहीं होता। बट फिर भी मैं मम के साथ चली गई और मैं नहा धो के निकली थी और अपने लंबे लंबे बालों को कॉम्ब करते हुए जा रही थी। बिकॉज मुझे नहाने के बाद बालों को कॉम्ब करना, ऐसे ही चलते चलते हुए कॉम्ब करना अच्छा लगता है, जो कि बहुत स्टूपिड लगता है बहुत लोगों को, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चलते चलते कॉम्ब कर रही थी। मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज़ लेट लतीफ़ इंसान हूँ, हर जगह के लिए लेट हो जाती हूँ। अगर शिमला भी जाना होता है तो मैं ऑलवेज़ लेट हो जाती हूँ, मेरी बस छूट जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो मैं रास्ते में चलते चलते भी ही कॉम करती हूँ। हम जो जा रहे हैं आज मेले में, और जो होता है मिलन का मेला, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले ही बता देती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो भी बकवास किया है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और मैंने यहाँ ही सिर्फ यही कहा है कि ये एनवायरनमेंट है और ये यहाँ का एरिया है, देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल है। और बहुत दिनों के बाद आज धूप लगी है, और इतने दिनों के बाद आज धूप निकली है, तो धूप में अच्छा लग रहा है, सनलाइट लग रही है तो अच्छा लग रहा है। वैसे हम लोग तो चले ही थे, और चलते चलते हमारे को गाड़ी भी नहीं मिल रही थी कोई। तो एक अंकल है हमारे गांव के, वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उनने हमें लिफ्ट दी। और इस पेड़ की बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये पेड़ मेरा फेवरेट है, और जब भी मैं नेगेटिव होती हूँ या मुझे सैड फील होता है तो मैं यहाँ पर आती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा है कि जब भी आपको ऐसे कभी हो तो आप किसी पेड़ के पास जा सकते हैं। और काफ़ी स्टडीज़ एंड रिसर्च भी हुई है इस पर, कि पेड़ों से आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है, और जो आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है। तो अक्सर मैं इस पेड़ के पास आती हूँ। और हम पहुँच गए थे यहाँ स्टेशन में, और मेरे साथ है मेरे गांव के बुआ जी, जिनको मैंने बोला कि वेव करो मेरे दर्शकों के लिए, जिनके हाथ में बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी थी, एज यू कैन सी, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। सो हम पहुँचे यहाँ पर, ये हमारी दुकान है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे दादू और मेरे चाचू लगे थे मिठाइयाँ बनाने, स्वीट्स बनाने, क्योंकि मेला है तो स्वीट्स तो बनेंगी ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये बना रहे थे जलेबियाँ, गर्मा गर्म जलेबी, जिसको देख करके मेरे मुंह में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं शुगर इनटेक नहीं करती हूँ। आई हेट शुगर। मैं बहुत कम इनटेक करती हूँ, लाइक बहुत 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 कम। 6 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक शुगर, क्योंकि शुगर हेल्दी नहीं होती है। तो इसलिए आप भी मत क्या करो, कभी कभी ठीक है। सो ये है, जलेबियाँ बना रहे हैं, और ये गर्मा गर्म जलेबियाँ से निकल रही है बाहर को। तो वो जिस चीज़ को खानी है वो मार्केट से लेकर खा के आ सकता है। ये है दादू, मेरे दादू, और ये है मेरे चाचू। और चाचू पता नहीं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। और जिस चीज़ को खानी है वो मार्केट से ले सकता है जलेबी। तो अभी हम जा रहे थे ऑन द वे, हमारे को एक भैया मिले, अभी थोड़ा सा और जाने के लिए है, हमारे को एक भैया मिले, उनके साथ हम जा रहे थे ऑन द वे। गाड़ी में बहुत अच्छे गाने बज रहे थे, जिसको सुन करके मेरी कुछ यादें वापस आई, और मैंने उन यादों को लात मार के भगा दिया अपने लिम्बिक सिस्टम से बाहर। सो अभी मैं हूँ अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे। सो अभी बात करते हैं कि हम पहुँच गए यहाँ पर मेले में, और यहाँ पर 2 गेम्स होती हैं, 2 पार्टीज़ होती है, एक शाटी होती है, एक पाशी होती है। जैसे कि हर गेम में 2 ओपोनेंट्स होते हैं, सामने वाली पार्टी और इधर वाली पार्टी, तो ऐसा ही होता है इस गेम में भी। ये महाभारत काल की जो परंपरा चली आ रही है उसको कंटिन्यू करता है अभी तक। उसकी याद दिलाता है कि हाँ ऐसे खेलते थे उस टाइम पे, ऐसे धनुष बाण होता था उस टाइम, तो बहुत हाईटेक होते थे शायद से, बट अभी इतने ज़्यादा नहीं है इनके पास। तो यही है, मतलब कि उस समय होता था कि शिकार वगैरह करते थे तो तीर कमान लेकर के साथ में जाते थे। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो इस तरह का होता है अभी। लेकिन अभी इतने ज़्यादा धार धार बाण नहीं होते कि आपको लग जाए तो आप मर जाओगे, नहीं। ऐसा लगती है बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो अभी इसको एक गेम में कन्वर्ट कर दिया है, तो अभी ये नेशनल गेम बन चुकी है, ठोडो जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा कल्चरल गेम भी है, नेशनल गेम भी बन चुका है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखने में, बहुत 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 लोग आते हैं इसको देखने के लिए दूर दूर से। तो यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगे होते हैं, कुछ दुकानें भी लगी होती हैं। तो ये जो एक पार्टी है, एक गेम का जो एक पार्टी है, वो नाचते नाचते ग्राउंड में आती है। तो ये जुबड़ी बोलता है हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको, इट्स कॉल्ड जुबड़ी, जहाँ पर ये डांस करते हैं। क्योंकि ये जो जुबड़ी होती है ये भी बहुत पवित्र होती है, क्योंकि मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है यहाँ पर। तो पहले इसकी पूजा करते हैं जुबड़ी की, फिर उसके बाद ये यहाँ पर नाचते हैं। तो मुझे यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम प्रेस रिपोर्टर हो, प्रेस रिपोर्टर हो। भाई मैं कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं हूँ। सो अपने ही गांव के लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, शायद मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, आई डोंट नो, बट इट्स ओके, लीव दैट थिंग। सो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें भी रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। तो मैंने सभी लोगों को यहाँ पर रिकॉर्ड किया। ये काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं हमारी कम्युनिटी के। सो यहाँ पर ये लोग डांस करते हुए आ रहे थे, और यहाँ पर काफ़ी जो इनके हाथ में है ये
मतलब इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में डांगरू बोलते हैं, हिंदी में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट इसको डांगरू हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, डांगरू। तो उसको हाथ में लेकर के ये एक नाचते, एक शान होती है, एक पहाड़ियों की एक शान है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे 2 पार्टीज़ होती है, खेलते हैं आपस में, और जो तीर कमान होते हैं वो लगते हैं एक दूसरे को, मतलब शरी हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं, शरी होती है। तो वो एक अच्छा है, ठीक है। तो ये ढोल नगाड़े बजते हैं, ये भी बहुत पूजनीय माने जाते हैं, मतलब इनकी भी पूजा होती है, बजाते हैं इनको, तो ठीक है, हर चीज़ का सम्मान होता है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आपके हैं, इनके हाथ में है धनुष, जिनकी तान धागे को खींचते हैं ऐसे ये, और प्रत्यंचा को खींचते हैं, और प्रत्यंचा में फिर ये जो इनके हाथ में ये लंबी सी डंडी है, इसको शरी बोलते हैं, इसको इसमें लगाते हैं और सामने वाले की टांग पे लगाते हैं, और जिसने जितने लगाए उसको उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तो सामने वाला बचने की कोशिश करता है, ऐसे टांगों को इधर उधर हिलाने की कोशिश करता है कि मेरे को ना लगे ना लगे ना लगे, बट मतलब जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो लगा ही लेते हैं और उनके पॉइंट्स बन जाते हैं। तो इस तरह का ये कुछ गेम है, और बीच बीच में से शहनाइयाँ भी बजती हैं, और शहनाइयाँ भी बजती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। शहनाई वालों को पता होता है कि कब शहनाई बजानी, कब क्या करना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, अच्छा होता है, बट ओके, ठीक है। सो अभी इसके बाद बच्चों ने यहाँ पर डांस भी किया है, बहुत सारे स्कूल, यहाँ पर एक स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया, जो कि पहाड़ी फोक डांस होता है, वो जो हमारी नाटी होती है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज में म्यूज़िक सॉन्ग्स होते हैं, उसमें वो लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया है। तो अभी के लिए मैं अपनी बकवास बंद करती हूँ, आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आप देख ही सकते हैं कि मौसम ने हम पर मेहरबानी नहीं की है, और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी। तो सबने अपने अपने अम्ब्रेलाज़ निकाल दिए, मैं तो चुपचाप से टेंट पे खड़ी हुई थी, चुपचाप से सेफ़ थी, तो मैं तो नहीं भीगी, पर इन लोगों ने भी फिर मिट्टी के बीच, बारिश के बीच ही डांस करना शुरू किया, मतलब रुक गई थी बारिश, पर फिर उन्होंने फिर से डांस करना शुरू किया। तो मैं ज़्यादा वॉइस में नहीं रह सकती हूँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है ज़्यादा शोर से, तो मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा शोर से दूरी रहूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मैं बाहर को आ गई थी, तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, इतनी धुंध है, धुंध के बीच कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे थे, जो इसको मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, जो लोग मार्केट नहीं जा सकते कभी भी, तो वो यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं। तो यहाँ पर कुछ चूड़ियाँ वगैरह, इयररिंग्स वगैरह लगे होते हैं, जो कि आप ख़रीद सकते हैं, अगर इफ़ यू नीड इट, लाइक आपको अगर ज़रूरत है तो आप ख़रीद सकते हो, और बहुत सारे लोग ख़रीदते भी हैं, जो लोग मार्केट नहीं जा सकते हैं। और ये यहाँ पर कुछ गेम चल रही थी, जिस
को मुझे ना समझ नहीं आया कि ये क्या है। इसे जैसे 6 पर लगाएंगे पैसे, तो अगर वहाँ पर 666 आया तो आपको ट्रिपल देने होंगे, मतलब 3 बार आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, 100 200 300 लाइक ऐसा कुछ ये गेम था, जिसमें कि मैंने नहीं लगाए क्योंकि ये सट्टेबाज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ, सट्टा सुट्टा मैं नहीं लगाती हूँ, ना मैं ड्रीम इलेवन में लगाती हूँ ना किसी और चीज़ में। तो यहाँ पर हेम्प्स के बैग भी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। तो ये हेम्प के बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े थे, ये इतना बड़ा बैग मुझे नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा बैग चाहिए था। बट इट्स ओके, मैं शिमला से ख़रीद लूँगी। तो मैंने नहीं लिया यहाँ पर कुछ भी। ये बहुत ही अच्छे कलर का बैग मुझे पसंद आया, पर इसमें छोटे नहीं था, इतने बड़े बैग को मैं खुद नहीं उठा सकती हूँ, खुद इतना बड़ा बैग क्या ही उठाऊँगी। तो चलते हैं फिर से वापस। और ये देख सकते हो आप, मौसम कितना ज़्यादा प्यारा है, मतलब ठीक है, बारिश हो रही थी, धुंध हो रही थी, तो बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। अगर तेज़ बारिश होती तो ज़्यादा समस्या होती। ये नदी है नीचे, गिरी नदी है, तो इसको देख सकते हैं आप। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भयानक नदी है इस बार ये, जिसका कोई पार ही नहीं है, मतलब पूरी पुल को छूने वाली थी एक दिन, तो जब 3-4 दिन कंटिन्यू बारिश हुई, तो एक दिन तो ये पुल को छूने वाली थी। तो ऐसा मानते हैं यहाँ पर लोकल लोग कि अगर ये पुल को छुएं तो देवता जी से प्रार्थना करनी पड़ती है। तो ये देख सकते हो आप, बच्चों का डांस एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें भी थी, जैसे ये वो छोले और समोसे एंड चाउमीन वगैरह भी था, और आइसक्रीम एंड गोलगप्पे भी थे जो कि मैंने नहीं खाए। और अब हम चल पड़े थे घर की तरफ, क्योंकि मेला ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था। तो मैं बचते बचाते चली थी क्योंकि मैंने जूतियाँ पहनी थी, मैंने सोचा मैं गिर जाऊँगी पक्का, बट नहीं गिरी। और हम पहुँचे मैं दादी के घर, और दादी ने मुझे गले लगाया, प्यार किया, और रोने ही लग गए थे। इतने दिनों के बाद मैं दादी जी से मिली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा मिल करके। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू।